माला कुमलाती नहीं है। तो समझ में आ गया ये लक्षण अश्विनी कुमार में घटित हो रहे थे। और च्यवन जी के पलक भी गिर रहे थे, उनके शरीर की छाया भी पड़ रही थी, वो धरती पर खड़े थे। पहचान गई और पहचान कर अपने पति के गले में माला डाली। अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया सुकन्या को। यह आशीर्वाद हम सबके काम का है। क्या? भोजन करने के बाद, कुल्ला करने के बाद गीला हाथ, ये बीच की 2 उंगली और एक अंगुष्ठ, इनसे ऐसे गीले गीले अंगुष्ठ और उंगलियों से नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए और कहना चाहिए सुकन्याये सुकन्यायै नमः, अश्विभ्याम नमः, च्यवनाय नमः। क्या कहना चाहिए? हाँ, तस्य चक्षुर नहीं येते, पूरा मंत्र है। उसकी नेत्र ज्योति कभी नहीं, वो अंधा नहीं होता कभी। जो भोजन के बाद कुल्ला आचमन करके गीले हाथ से इन 2 बीच की उंगली और अंगूठा इससे ऐसे स्पर्श कर लेता है। अश्विभ्याम नमः, अश्विभ्याम ने अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, अश्विभ्याम नमः, च्यवनाय नमः और सुकन्यायै नमः। इन 3 का स्मरण करके जल का स्पर्श कर लो तो पक्की गारंटी अंधे होके नहीं मरोगे, और कहीं पैदा होगे तो कभी जन्मांध पैदा नहीं होगे, आंख वाले होकर के ही पैदा होगे। ये गारंटी है। और फिर क्या करना चाहिए? इसके बाद फिर हाथ धो करके एक कान का भी जल से स्पर्श करना चाहिए, उसकी भी बड़ी महिमा। और हाथ से फिर अपने पेट पर हाथ, गीला हाथ घुमाना चाहिए, हैं? और एक पाचन मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र? जिससे खाया पिया सब पच जाए। अगस्त्यम कुंभकर्णंच शनिम च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च संस्मरेत्। इन 5 लोगों का स्मरण करने से खाया पिया पच जाता है। आतापि भक्षितो येन बातापि च नपातितः समुद्रः शोषितो येन सोगस्त्यः मे प्रसीदतु। ये मंत्र और अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च स्मरेत्, इनका स्मरण करें। आप कहेंगे आप ऐसे ऐसी बात बता रहे हो। अरे भाई, हम लोगों का जीवन प्रातःकाल जगने से सोने तक मंत्र में हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हर समय हम भगवान का स्मरण, पवित्र आत्माओं का स्मरण, देवी देवताओं का स्मरण करते थे। आज हम धर्म शास्त्र के अनुकूल जीवन नहीं जी रहे हैं, उसी के कारण भयंकर दुर्दशा भोग रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।